और अब बात उस लड़ाई की जो काफी दिनों से शांत थी, लेकिन रामपुर में चुनावी बयार बहते ही एक बार फिर सतह पर आ गई है। हम बात कर रहे हैं आजम खान और जया प्रदा के बीच काफी लंबे वक्त से चली आ रही जंग की। इस जंग ने क्या नया आयाम ले लिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। रामपुर में उपचुनाव का रण। आजम खान जया प्रदा में जंग। पुरानी दुश्मनी का चैप्टर ओपन। रामपुर फिर बनेगा बदलापुर। आजम खान और जया प्रदा में अदावत काफी पुरानी है। यह जंग उसी दिन शुरू हो गई थी जब बीजेपी ने आजम के मुकाबले जया प्रदा को मैदान में उतारा था। बौखलाए आजम ने जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी कर दी। जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का खाकी रंग का है। जया प्रदा पर इस अभद्र टिप्पणी को देश की सियासत का सबसे निचला स्तर कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि प्रतिद्वंदी से सियासी लड़ाई में मर्यादा की भी एक सीमा होती है, भाषा का भी एक दायरा होता है। बहरहाल अपने ऊपर हुए इस पुराने हमले का बदला लेने के लिए एक बार फिर जया प्रदा रामपुर की गलियों में घूम रही है। बीजेपी कैंडिडेट आकाश सक्सेना के लिए जनता से वोट की अपील कर रही हैं। आजम खान को बदजुबानी का सिकंदर करार दे रही हैं कि आजम अपने बदजुबान और उनके अभद्र शब्द इस्तेमाल करके लोगों को हेट स्पीच करते हुए लोगों को इतना नफरत पैदा करने के लिए कोशिश किया, इसीलिए ये सजा है। सजा याफ्ता आजम खान पर ढेरों केस चल रहे हैं। उन मामलों में से एक है जौहर यूनिवर्सिटी का मामला। जया प्रदा ने जौहर यूनिवर्सिटी को आजम के जुल्म की निशानी बताया। जो लोग जमीन कब्जा करके और वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना के और लोगों को परेशान किया था, रातों रात ये इन लोगों के जो लोगों को बाहर निकालकर इनको मतलब जुल्म करते थे। कहते हैं कि आजम खान का रामपुर में कभी सिक्का चलता था, उनके इशारे पर प्रशासन नाचता था, लेकिन जब सत्ता गई तो हालात बदले और आजम दरबदर हो गए। जया ने इसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि रामपुर अब आजम का गढ़ नहीं। अरे क्या गढ़ है, सब लोग एक साथ हैं, हम परिवार हैं। आजम साहब जो है वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का ये वोट डिवीजन हो जाए। आपको बता दें कि हाल में कोर्ट में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी विदायगी चली गई और सीट खाली होने पर रामपुर में अब उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें सपा की ओर से प्रत्याशी तो असीम राजा और बीजेपी की ओर से आकाश सक्सेना है, लेकिन हिसाब किताब पूरा करने लगे हैं आजम खान और जया प्रदा। दिसंबर में सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन यूपी की राजनीति फिजा में सियासी तपिश देखने को मिल रही है। रामपुर के रण में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसको लेकर जुबानी जंग भी छिड़ चुकी है और इस जुबानी जंग में अब जया प्रदा भी कूद पड़ी हैं। बीजेपी की नेता और अभिनेत्री जया प्रदा ने आजम खान पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि आजम खान अभद्र टिप्पणी के मामले में एक जीती जागती फैक्ट्री है। कैमरामैन नवीन के साथ जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया, रामपुर। तो जया आजम की तकरार करीब 15 साल पहले शुरू हुई थी। सियासी दुश्मनी, यानी कि 15 साल हो गए हैं इस सियासी दुश्मनी को, और 2004 में आजम रामपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे। अमर सिंह उस समय मुलायम सिंह के करीबी थे और अमर सिंह ने रामपुर से जया प्रदा को टिकट की सिफारिश की। मुलायम सिंह यादव ने आजम की जगह जया प्रदा को टिकट दिया और यहीं से आजम खान और जया प्रदा में तकरार शुरू हो गई। तो यानी कि जो ये सियासी जंग है वो 2004 से शुरू हो गई थी।